बताओ, मैंने इन दो स्ट्रेंजर्स को जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में फंसा दिया है और अगर ये यहाँ 30 दिनों तक सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। चलो एक दूसरे को हाय बोलो। मैं एंगस हूँ, मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें से कोई ऊंचाई से डरता है? हाँ। सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। अभी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये कहने की जरूरत तो नहीं है, पर अगर तुम गिरे तो चैलेंज हार जाओगे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, याद रहे, नीचे गिरे तो सब हार जाओगे। याद रखूंगी। मैं हर दिन यही सोचता रहूंगा। तुम दोनों के क्रेट्स के अंदर अगले 30 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए हर जरूरी सामान है। सोचो जरा, अगर तुम्हारा तकिया नीचे गिरा तो फिर तकिए पर सोना भूल जाओ। इस तरह डराना बंद करो, समझे? मैं एंगस को नीचे फेंकूं? मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। हमने पूरी कोशिश की कि हमें दो ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। एलिसन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मैं हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ, डिमोलिशन करती हूँ। और एंगस यूके की एक रियलिटी शो का स्टार है। वो डेटिंग के बारे में। तो तुम बस डेट करते हो? हाँ। जानते हो, मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल अपोजिट से, पर ठीक है। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है। क्या ये पोलर ऑपोजिट्स पूरे 30 दिन सर्वाइव कर पाएंगे या फिर इनके लिए टेंशन संभालना मुश्किल हो जाएगा? शायद मैं तुम्हारा टेंट चला मेरा टेंट चलाओगे? मुझे लगता है टेंट लगाने का टाइम आ गया है। हवा बहुत तेज है। ये टेंट कितना छोटा है। हम आसमान में कैंपिंग कर रहे ये हैं। मुश्किल होने वाला है। इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पिछले चैलेंजेस से थोड़ा अलग है। अगर इनमें से कोई घर गया तो वीडियो खत्म नहीं होगा। उन $2.5 लाख को स्प्लिट करने के बजाय जो कंटेस्टेंट टिका रहेगा वो सारे पैसे अकेले ले जाएगा। उनका फायदा इसी में है कि उनका पार्टनर घर लौट जाए। मुझे लगता है मैं शायद बस 2 घंटे ही सो पाया। बहुत ज्यादा ठंड थी। जब आप आसमान में रहते हो तो 24 घंटे मौसम की मार खानी पड़ती है। आज दूसरा दिन है और हमें जैकेट की जरूरत पड़ गई है। ये पूरी ये खबर है। प्लेटफॉर्म तो झूल रहा है। हाँ, यहाँ बहुत हवा है। पर तेज हवा तो बस शुरुआत। अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? यहाँ पर कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सही कहा। कल रात का मौसम बहुत बुरा था। हवा बहुत जोरों से चल रही थी। बारिश भी हुई, जिससे यहाँ सब कुछ भीग गया। तुम सोए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अच्छे से एलिसन जल्दी अडैप्ट कर रही है। मैं स्नैक टाइम के लिए टेंट तैयार कर रही हूँ, चिकन बुरिटो बॉल, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी तरफ एंगस। मुझे इस टेंट में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे इसमें नहीं रहना। ये बस देखने में कोजी है, पर है नहीं। उम्मीद है थोड़ी देर तक बारिश नहीं होगी। Oh my God! Oh my God! पूरी हवा मेरे टेंट के अंदर आ रही है। हमारे टेंट यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। मजा आ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। और बारिश चलती ही रही। मुझे ये डर है कि ये बारिश कल तक तो नहीं रुकने वाली, वो भी रात भर। अभी आधी रात हो रही है और ये बारिश रुक ही नहीं रही। एंगस अपने टेंट में सोने की बजाय इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसे उसका टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मेरा टेंट भीग चुका है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अभी कूदने ही वाला था। ओके, तो ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम बिना टेंट के शेल्टर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी सब खुला खुला है। ये जगह एक टॉयलेट है बाय द वे। मैं टॉयलेट पर बैठी हूँ। ये टॉयलेट पर है और मैं पहरेदार बना। शुक्र है धूप खिलाई। मुझे लगता है ये पहली बार है जब मुझे यहाँ धूप की वजह से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। और आज डे 5 है। डे 5 कैसा चल रहा है? ये बहुत मुश्किल है ब्रो। माय गॉश, लगता है यहाँ बहुत बारिश हुई। एक दिन तो हम पूरे भीगे हुए उठे। हमें टॉयलेट में छुपना पड़ा। बहुत बुरे हाल थे, बहुत बुरे। इन टेंट्स के बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे पसंद है। ये किसी काम का नहीं। ठीक ही है। इसमें जगह बहुत कम है। टेंट भीग गया, बहुत ठंड। मुझे नींद नहीं आ रही। ये बहुत मुश्किल है ब्रो। आसमान में एंगस का समय अब खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मैं बीम क्रॉस ना कर पाने को लेकर खुद से नाराज हूँ और उस प्लेटफॉर्म को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका भी मुझे बहुत दुख है। तो क्या अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक देंगे? तुम्हें जरूरत नहीं तो हाँ फेंक दो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन, अपने नए घर में स्वागत है। कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा फ्लोर खो चुकी हो। हाँ। कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ। उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो। पर अगले कुछ दिन अब तक के सबसे मुश्किल साबित होने वाले थे। एंगस के बिना ये पहला दिन है और मुझे अभी से बहुत अजीब लग रहा है। बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। इससे बेहतर है कि सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालत बहुत खराब है, मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? ये मेरा आखिरी दिन है जब मुझे उस बलून को खोना है। एलिसन बलून का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। एक और बलून मिस करना मतलब इस चैलेंज को और मुश्किल बनाना, और यही उसका इकलौता एंटरटेनमेंट भी था। तो कल मुझे जमीन को छूने मिलेगा और मिट्टी को भी। मैं अंदर जा पाऊंगी, कार में बैठूंगी और अच्छा खाना भी खाऊंगी। एलिसन, जिमी यहाँ क्यों है? रुको, उससे मुझ पर एम मत करो। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? वाह, यहाँ तो काफी कम जगह रह गई है। और आखिरी बलून छोड़ने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरे वो तो मुझे पता ही था। नोलन, बलून को छोड़ो। ये हिट कर पाएगी? इसमें हवा की गलती है। अब जब तुम मिस कर चुकी हो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें डे 15 याद है? वो बैलेंस बीम जहाँ एंगस एलिमिनेट हुआ था। ओहा, मुझे अगर याद मैं है। तुम्हें कहूँ कि एग्जैक्टली 24 घंटों में टाइमर शुरू करो, मैं वो वापस लेकर आऊंगा। और अगर तुम उसे क्रॉस करके वापस आ पाई तो मैं तुम्हारा प्राइस पूल डबल कर दूंगा। Dude, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे। पर अगर तुम एंगस की तरह गिर गई तो तुम भी सब हार जाओगे। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। $2.5 लाख गारंटीड, हाँ, या फिर बैलेंस बीम पर रिस्क लो जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो इजी लगता है, पूरे $5 लाख के लिए। मुझे लगा था इसके बाद मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पर स्ट्रेस वापस आ गया और अब पहले से भी ज्यादा है। कल मिलते हैं पूरे $5 लाख के डिसीजन के लिए। एक और टाइल गई। ओके गाइस, मेरा दिमाग पूरा बिखरा हुआ है। मेरा ईगो कह रहा है कि ये मैं कर